महाराज, आपके नेत्र उन ऋषि कुमारों को खोज रहे हैं। हाँ श्री राम, उनके मिथिला में आने का प्रमाण तो मिल ही चुका है। वो तुनीर, अवश्य ही वो यहीं कहीं होंगे। फिर चिंता किस बात की? ऐसी प्रतिस्पर्धा कोई धनुर्धर नहीं छोड़ेगा। आप स्पर्धा का शुभारंभ कीजिए महाराज। वो बालक अवश्य भाग लेंगे। हम अवश्य भाग लेंगे कुश। प्रतियोगिता क्षेत्र में हमारे जाने पर रोक है, किंतु हमारे बाणों को तो नहीं। महाराज जनक ने प्रतिस्पर्धा के आरंभ का आदेश दे दिया है, तो पहली प्रतियोगिता है जो इस पक्षी को धरा पर ले आएगा वो होगा पहले चरण का विजेता। पुनः यही आ पहुंचा। वहां जाता हूँ जैसे आया था। महाराज, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए प्रतियोगी इस पर वार करेंगे, इसे मार देंगे। धर्म की रक्षा के लिए वध करना केवल देवताओं का कार्य है। आत्म सुरक्षा के लिए वध करना मनुष्य का कार्य है। भोजन के लिए वध करना पशुओं का कार्य है। किंतु केवल मनोरंजन के लिए या सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए वध करना केवल और केवल राक्षसों का कार्य है। उचित कहा प्रभु, किंतु अब क्या किया जाए? इस पक्षी को बिना मारे भूमि पर लाना होगा। उसे आहत करना निषेध है। उचित कहा आपने श्री राम। मैं ये कैसे नहीं समझा। जिन ऋषि कुमारों की मुझे खोज है वो इस प्रतियोगिता में जीव हत्या कदापि नहीं करेंगे। भ्राता कुशाध्वज, प्रभु, बिना पक्षी को आहत किए कैसे नीचे लाएंगे वो? ये तो नन्हे बालक जान पड़ते हैं। इतनी बुद्धि, इतना विवेक होगा उनमें? प्रभु, कहीं प्रयास में ही पक्षी आहत हो गया तो? एक विशेष सूचना, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए कोई भी इसे आहत नहीं कर सकता। अरे बिना वार किए नीचे कैसे लाएंगे? हमें कौन से पक्षी की भाषा आती है जो उन्हें बहला फुसला के नीचे ले आएंगे? हम सब साथ में बाण मार कर उसे नीचे नहीं ला पाएंगे। असंभव है प्रतिस्पर्धा पूरी करना। महाराजा जनक हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने असंभव शर्त रखी है। हाँ हाँ, ये अपमान है हमारा। 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 ये अपमान है हमारा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? ये अपमान है हमारा।
जय श्री राम। भैया वो देखिए, हनुमान जी, हनुमान जी। जय हनुमान, जय बजरंगबली। धन्य हो गए हम। पहले प्रभु श्री राम और अब हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हमें। अब बस माता सीता के दर्शन हो जाए। राम नाम से सागर में पत्थर तैर गए महाशय। और आप कहते हैं बिना मारे पक्षी को नीचे लाना असंभव है। प्रतियोगिता का नियम है तो उसे पूरा करने वाला भी होगा, अन्यथा हार मान के अपने ध्वज को लज्जित करके आप चले जाइए यहां से। हम पक्षी को बिना आहत करे भूमि पर तो ले आएंगे, किंतु ये केवल प्रथम चरण है और हमारे इस कार्य से महाराज जनक को भी ज्ञात हो जाएगा कि हम प्रतियोगिता क्षेत्र में आ चुके हैं। हाँ, उनके जान जाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनसे मिलने में है। नहीं कुश, अभी प्रतियोगिता के कई चरण शेष हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले प्रभु या महाराज जनक ने हमें पकड़ लिया तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक से ना मिलने का आदेश दिया था। तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। अर्थात हर बार प्रतियोगिता जीतकर हमें अपना स्थान बदलना होगा जब तक प्रतियोगिता पूर्ण ना हो जाए। चलो पहले ये चरण तो जीत ले। अभी नहीं कुछ, उसे तनिक हमारे महाराज के निकट तो आने दो। अब वो देखिए तीर। महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। बलशौरी की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम, जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। धनुष उठावे प्रत्यंचा जब करे बाण संधान, तो इनमें दिखे सीता का धीरज बल जैसे श्री राम। जाके राम की मर्यादा सीता का बलिदान, इनमें भक्ति में छोटे तो हनुमान आए। अद्भुत, वर्षों से ऐसी कला नहीं देखी मैंने। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले ये धनुर्धर सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य ही उन ऋषि कुमारों की लीला होगी। आर्य, सच कहते हैं आप। कुशध्वज, आप शीघ्र सैनिकों को उस ओर भेजिए। मुझे दोनों बालक चाहिए।
ये तेजस्वी बालक किसी साधारण वंश के नहीं हो सकते। मेरा भी अनुमान यही है गुरुदेव। उनकी प्रतिभा निकट से देखने की इच्छा मेरी भी हो रही है महाराज, पर वो दोनों बालक है का? भला ये अपनी पहचान छुपा कर क्यों भाग ले रहे प्रतिभा बहनों में?